क्लास 4 फुलवारी पाठ 12 जिसका नाम है भक्ति नीति माधुरी। तो इसमें सबसे पहले लिखा है कबीर, यानी कबीरदास जी के बारे में लिखा है, उनकी जो दोहे हैं उनके बारे में लिखा है। तो हम लोग को पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ देंगे, उसके बाद आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। साँच बराबर तप नहीं, आप लोग बाद में पढ़िएगा, पहले सुन लो अच्छी तरीके से। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, वृक्ष कभू नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। तो पहले समझ लो इसमें कहा क्या क्या है। तो कबीरदास जी ने बोला कि साँच बराबर तप नहीं, यानी साँच मतलब सत्य, सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, यानी झूठ सबसे बड़ा पाप है और सच जो है सबसे बड़ी तपस्या है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, आपका मतलब ईश्वर। तो कहा जाके हृदय साँच है, यानी जिसके हृदय में सच्चाई है, सच है, सत्य है, उसके हृदय में आप है। आप मतलब ईश्वर है, जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में ईश्वर है। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, भके मतलब खाना। वृक्ष जो होता है यानी पेड़ जो होता है कभी भी अपना फल खुद नहीं खाता है। आम के पेड़ देखे, सेब के पेड़ देखे, वो कभी भी अपना फल खुद नहीं खाते हैं। नदी ना संचे नीर, और जो नदी है वो नीर को, नीर माने पानी, नीर माने क्या होता है पानी, नीर अपना पानी, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, संचित नहीं करती है, इकट्ठा नहीं करती है। परमारथ के कारणे, यानी परमारथ मतलब दूसरे के लिए। परमारथ यहाँ पर आपका जो शब्दार्थ दे रखा है उसमें हो सकता है परमारथ दे रखा हो। परमारथ के कारणे यानी दूसरों के कारण, कारणे मतलब कारण, दूसरों के कारण, दूसरों की वजह से। साधुन धरा शरीर, जो साधु होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरों का क्या करते हैं, वो शरीर धरते हैं। कृष्ण कुमार, जहां जहां ज्ञान तहां धर्म है, यानी जहां पर ज्ञान है वहीं पर धर्म है। जहां झूठ तहां पाप, और जहां पर झूठ है वहां पर क्या है, पाप है। यानी जब जिस इंसान में ज्ञान होगा, ज्ञान होगा, जो ज्ञानी है वही, उसी में समझो धर्म है। और जहां झूठ होगा वहां पाप होगा। गबी, गबी क्या नाम है तुम्हारा? जहां लोभ तहां काल है, जहां लोभ यानी जहां पर लालच है वहां काल है, यानी वहां पर बिगाड़ है, वहां पर बुराई है। जहां क्षमा तहां आप, और जहां पर क्षमा है वहां पर आप है। आप मतलब ईश्वर। तो आपने ये समझ भी लिया है। इस खिड़की को आप पूरा खोल दीजिए। और पीछे वाली खिड़की नहीं खुलती क्या? अच्छा, तो रहने दीजिए। तो अब आप लोग हमारे पीछे पढ़ेंगे, बोलेंगे और गाएंगे। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, वृक्ष कभू नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है,
जहाँ ढूंढ तहाँ आप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। आपका मतलब क्या है? हाँ, आपका मतलब ईश्वर। वैसे तो आपका मतलब सामने वाला जो होता है उसे को कहते हैं आप, लेकिन यहाँ पर ईश्वर का ध्यान लगा के बोला जा रहा है। जहाँ पर क्या है? क्षमा है, जहाँ पर दया है, जहाँ पर दूसरों के गलतियों को माफ करना होता है शामिल, वहां पर उसके हृदय में, उस मनुष्य के हृदय में ईश्वर होता है। इसको हम लोग एक बार और पढ़ते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। वृक्ष कबो फल नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुंधरा शरीर। जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ ढूंढ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। एक बार और पढ़े। यहाँ पर शरीर जहाँ पर बोला गया उसमें शाह को सीटी वाले जो शाह आता है उस तरीके से बोलना है। शरीर, शरीर। ठीक है, दोबारा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। वृक्ष कभू नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। या एक बार और पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे? ठीक है।